महीने में ये दूसरी बार है जब झारखंड एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। झारखंड के हजारीबाग में विश्व प्रसिद्ध रामनवमी के मंगला जुलूस के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर खूब जमकर पथराव किए। आसपास की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। एक दूसरे के धर्म को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि खूब लाठी डंडे चले, खूब गाली गलौज किया गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में 4 राउंड फायरिंग की और आंसू गैस की गोले भी छोड़े। इतना ही नहीं, बिगड़ते हालात की नजाकत को भांपते हुए हजारीबाग के एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये पूरी घटना बीते मंगलवार की शाम को घटी, जब हजारीबाग में रामनवमी मंगला जुलूस के दौरान झंडा चौक के पास कथित आपत्तिजनक नारे लगाने के बाद झड़प हो गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ की गई। घटना मंगलवार रात सदर थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद के पास हुई। इस सांप्रदायिक हिंसा की विस्तार से जानकारी देते हुए हजारीबाग की डिप्टी कमिश्नर नैन्सी सहाय ने कहा कि हजारीबाग के झंडा चौक पर रामनवमी उत्सव के तहत मंगला जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हाथापाई और हल्का पथराव हुआ। जुलूस के दौरान एक समूह कुछ गाने बजा रहा था, जिस पर दूसरे समूह ने आपत्ति जताई, जिसके परिणाम स्वरूप हाथापाई और पथराव हुआ। लेकिन ये स्थिति जब तक बढ़ती, वहां मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। नैन्सी सहाय ने आगे कहा कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शहर भर के और भी कई संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर नैन्सी सहाय के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राजनीति इस सांप्रदायिक झड़प पर आपे से बाहर हो गई है। झारखंड बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव ने इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को जमकर घेरने का काम किया है। देखिए, सवाल यह है कि जब से अबुआ सरकार आई है, झारखंड में सनातनियों के महापर्वों पे इस तरह का सांप्रदायिक तनाव क्यों उत्पन्न होता है? क्यों कुछ असामाजिक तत्व जो तुष्टीकरण में लिप्त हैं, उनका मनोबल इस सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, शुभ बारात पर पथराव होता है, महाशिवरात्रि के अवसर पर सांप्रदायिक दंगे करने का प्रयास किया जाता है, होली, दशहरा, तमाम जगहों पर आप देखेंगे, तमाम त्योहारों पर देखेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा की कोशिश की जाती है। और जबकि सरकार फ्लैग मार्च कराती है, सरकार थानों पे मीटिंग कराती है, सरकार फुल अलर्ट पे रहती है, पर किस अलर्ट पे इस काम का? और हजारीबाग तो अल्ट्रा सेंसिटिव जोन है, वहां पे मंगलवारी जुलूस निकलने वाली थी, लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। एक विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की और पुलिस को पता था वो सेंसिटिव जोन है, तो क्यों पुलिस बंदोबस्ती अच्छे से नहीं की गई थी? जाहिर तौर पर यह सरकार चाहती है कि दो समाज के लोग आपस में लड़ें, तुष्टीकरण के हालात हों, एक विशेष समुदाय को उसका प्रोटेक्शन मिले। ये पूरे तरीके से सरकार का फेलियर है। जब आप एक अल्ट्रा सेंसिटिव जोन में, जहां आपको पता था कि गड़बड़ियां हो सकती हैं, उसके बाद वहां गड़बड़ियां होती हैं, आपकी बंदोबस्ती जो है वो जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। तो ये सरकार का फेलियर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर। बीजेपी हजारीबाग की सांप्रदायिक हिंसा के लिए पूरी तरह से हेमंत सरकार को दोषी मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री जेएमएम लीडर सुदिव्य कुमार इस पूरी हिंसा के पीछे बीजेपी का ही हाथ बता रही हैं। घटनाओं के मूल कारण क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती है, वहाँ ऐसी घटनाओं को की लगातार हो रही पुनरावृत्ति कहीं न कहीं इस एक संबंध को कोरिलेट करती है। और ईपी सेंटर के तौर पर अगर हजारीबाग प्रयोगधर्मी भूमि बन चुकी है, तो निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। और रह गया सवाल कि ऐसी घटनाओं के पीछे कारण और कारक क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें बगैर कहे जनता को भी समझ में आती हैं और आपको भी समझ में आती है। तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि ऐसे इंसर्जेंट लोगों के लिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के लिए झारखंड की जनता ने कभी भी दिल खोलकर स्वागत नहीं किया है। और जनता के इस मैंडेट को, जनता के संदेश को समझने में अगर राजनीतिक पार्टियां भूल कर रही हैं, तो 19-24 के बाद 29 में शायद इसका और कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा। मेरा आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद देते हुए उन तमाम राजनीति के फ्रिंज एलिमेंट्स से यह आग्रह होगा कि जनता की मनोभावनाओं को समझें और उसके अनुरूप कर्तव्य करें, नहीं तो जनता के कठोर
सुदिव्य कुमार यही नहीं रुके, आगे उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के उस अति गंभीर आरोप का भी जवाब दिया जिसमें बीजेपी ये कहती है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार आने के बाद सनातनियों पर हमले बढ़े हैं, सनातन खतरे में आया है। सर, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि वर्तमान में सनातनियों पर खतरा हुआ है, ऐसी घटनाएं बढ़ी, सीधा आरोप सरकार का। जिस देश के सर्वोच्च पदों पर सनातनी प्रतिष्ठित हों, उस देश में अगर हिंदू खतरे पर आ जाए तो उन सनातनियों के वजूद पर, अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। यह देश गंगा जमुनी तहजीब से चला और यहाँ गंगा की भी उतनी ही पूजा हुई जितनी जमुना की पूजा हुई। गंगा अगर भगवान शिव के नाम से हम लोगों ने पूजा तो जमुना को भगवान कृष्ण के नाम से पूजा, और दोनों ही सभ्यताएं इस देश में बहुत आसानी से चली। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर के 2000 वर्षों में और सनातन धर्म के 5000 से ज़्यादा वर्षों में सनातन खतरे में नहीं आया तो इन लोगों के आ जाने के बाद सनातन खतरे में नहीं आता है। जब चुनाव आता है तब सनातन खतरे में आता है। बता दें कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। इससे पहले भी पिछली बार महाशिवरात्रि के दौरान धार्मिक झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर बवाल हुआ था। आदिवासियों का क्षेत्र कहे जाने वाले झारखंड में ये सांप्रदायिक हिंसाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये गंभीरता से सोचने वाली बात है। क्या सुदिव्य कुमार जो कह रहे हैं वो वास्तविकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।